मालकिन कहाँ गए हैं? मालकिन, अरे सुनाई भी नहीं दे रहा है, पता नहीं किधर गया है। मालकिन, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं अब जा रही हूँ। झाड़ू पोछा अपना लीजिए, अब मैं काम नहीं करूँगी। क्यों, क्या हुआ? मैं बस ऐसे ही काम नहीं करूँगी यहाँ। अरे क्यों जा रही हूँ? अरे बस मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगी अब। क्यों, यहाँ पे हम कोई दिक्कत करते हैं या फिर तुम्हें कुछ बोलते हैं? क्या हुआ? नहीं नहीं, अब ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। बस मैंने बोल दिया यहाँ पे काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तुम बार बार जा रही हूँ, कोई वजह तो होगा ना, क्यों जा रही हो? वजह यही है कि इतना खर्चे से मेरा घर नहीं चल पाता है। तो 500 और बढ़ा दूंगी। नहीं, मेरे को दूसरे जगह ज़्यादा पैसे मिल रहा है, इसलिए। कितने मिल रहे? अब उससे क्या मतलब है कितने मिल रहा है? फिर भी बताओ तो, तभी तो मुझे मालूम चलेगा ना तुम्हें बाहर में कितना मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है। 12,000 दे रहा है। अच्छा, 12,000? हाँ, 12,000 तो मैं अपने मैनेजर को भी नहीं देती हूँ फैक्ट्री में। अरे बड़े बड़े लोग ऐसे ही होता है, अपने फैक्ट्री में छोटे छोटे गरीबों लोग को, मजदूरों को ऐसे ही करवाते हैं, कम पेमेंट में खटवाते हैं। तू देख, तेरी बात ही वो है, तू सोच रही है कि मैं 12 बोल रही हूँ तो तुम, हो सकता है मैं तुम्हें 10 दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? नौकर लोग का ये पेमेंट बहुत ज्यादा है, 5 से 6,000, इससे ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, आप अपना घर का काम अपने खुद से कीजिए, मैं आप कहीं और जाके कर लूंगी। मैं जा। अरे सुन तो, अरे सुन ना, क्या नहीं खत्म हुआ यार? जा रही हूँ, क्यों भाग रही है? तुम्हें कोई दिक्कत कर रही हूँ मैं? नहीं ना। देख, 500 रुपये और ले लेना, और ऐसे कैसे छोड़ के इतने दिनों से काम की है, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब उतना से खर्चा मेरा नहीं चल रहा है ना। देख, हर जगह इंसान एक जैसे नहीं होता है, यहाँ पे बेशक तुम्हें पैसा कम मिलता है पर अपनों जैसा प्यार तो मिलता है ना। तो प्यार से अगर भूख मिट जाता ना मैडम, तो ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अच्छा तू ही बता, तुझे कितना दो? मुझे तो कम से कम तो 10, 11, 12 तक ले दो। अरे इतना तो मेरे मजबूरी का फायदा उठा रही है, इतना थोड़ी ना। मैं क्यों मजबूरी का फायदा उठाऊं? मैं तो जा रही हूँ, कोई और ढूंढ लीजिए, मैं तो जा रही हूँ। क्या नहीं, जा रही हूँ, रट्टा मार रही है, खड़े तो रहे ना, अभी बात कर रही हूँ ना, जा रही हूँ। अरे मेरे को फिर जाना है घर, उसके बाद फिर जाना है देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या करना है, नहीं करना है। ठीक, अच्छा सुन, तुझे ना मैं 7,000 रुपये दे दूँ। नहीं, मेरे से नहीं, इतना से होगा। मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे अब काम ही नहीं करूँगी। तो एक ही जगह रट लगाने, काम ही नहीं करूँगी, काम ही नहीं। मेरे को दूसरे जगह काम मिल रहा है ना, तो मैं जा रही हूँ, वहीं पे काम करूँगी। मैंने आपसे तो कुछ बोला नहीं, अब नहीं दोगे तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी ना। पेमेंट कितना हुआ जो बाकी दिन का काम किए मेरे पास, वो बता, बहुत दिमाग बटे। हाँ तो 6 महीना का बचा हुआ है मेरी सैलरी, कितना होता है? जेल में देगा। हाँ, कितने हज़ार? कितने हज़ार? मैं तो तुम्हें 6,000 पे रख रही हूँ, 6,000 के हिसाब से 10। मैं तो 10,000 करके हिसाब कर रही हूँ। क्या? हाँ, दिमाग हैक कर रहा है क्या? तेरे 10,000 रुपये दूंगी मैं एक दिन का तुझे? मेरी हैक नहीं कर रहा है, काम मैं कर रही हूँ, मेरे को प्रेशर पड़ता है। अच्छा एक बात बता, 10,000 के रट्टे मार रही है, एक बात बता, ये पेमेंट तेरा बढ़ाया कौन? मेरा हस्बैंड तो 2 महीने से बाहर गया बिजनेस के सिलसिले में, मैंने तो बढ़ाया नहीं। बढ़ाया किसने? इसमें किसी की सलाह लेने की क्या जरूरत है? और कौन मेरा पेमेंट बढ़ाएगा? काम तो मैं करती हूँ, प्रेशर मेरे को पड़ता है ना, अपने जैसा काम करती हूँ, सैलरी कम है इसलिए मैंने बढ़ा ली। तब तो ऐसी बात है तो मेरे फैक्ट्री के वर्कर भी अपने मन से बढ़ा लेते, पर वो लोग तो ऐसे नहीं करते। तो उन लोगों में मेरे में फर्क नहीं है, इतना सारा साफ सफाई करना पड़ता है, ऊपर से नीचे तक जैसे लगता है 10 हवेली के करने पड़ते हैं। एक मेरा छोटा सा बंगला है, बस उसी का तो करती है। हाँ तो उसी में एक दिन करके दिखाओ, आप अपने से एक दिन कर लीजिए, तब पता चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, इतना तेवर मत दिखा, एक काम कर ले, 10,000 तो नहीं दे सकती हूँ मैं, अरे 1,500 रुपये बढ़ा दूंगी। इतना कौन करता है यार, 10,000 रुपये नौकरानी को कौन देता है? तो ठीक है, तो मत दीजिए, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप दीजिए, इसीलिए तो मैं अपने घर ही जा रही थी, तो आप ही ना रोक लिए। अब मैं जा रही हूँ, आप मेरे को कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जा, तेरे से बहुत नौकरानी मिलेंगे, तेरा रुआब बढ़ गया। ठीक है। अरे पारो, सुन तो मेरी बात, अरे सुनना। इसको मैं 10 बार आवाज के लगा रही हूँ, इसके तेवर तो मेरे सर से भी ज्यादा ऊपर उठ गया। हाँ क्या हुआ मालकिन, बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब देखना, इतने दिनों से काम किए, कुछ मैनेज कर लेते हैं। मुझसे नहीं होगा मैनेज, मैंने तो उसी समय बोल दी थी।
आप लोग होते हुए ऐसे हो, बड़े बड़े लोग ऐसे ही होता है, सब मजदूर से काम करवाता है, पेमेंट कम देता है और उसके बाद जा कर के कहता है कि मैं उसके इतना में करा रही हूँ, उसको इतना में करा रही हूँ। और मेरे को मजदूरों को तो आप लोग खून चूसते रहते हो, आप लोग खून चूस चूस के इतना सारे तो सामान बना लियो, घर बना लियो, और गरीबों को तो समझती नहीं हो। मेरे से नहीं होगा, भगवान करे आप लोग को ऐसे ही रहने दे। ठीक है जा, ठीक है जा रही हूँ, ढूंढ लूंगी मैं। नौकरानी भी चले गई और सारे घर का काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं तो अकेले कर ही नहीं पाती हूँ, मैंने तो आज तक कोई काम ही नहीं किया। मेरे सारे घर का काम तो नौकर ही चाकर करते हैं। और ये देखो नौकरानी के तेवर कितने बढ़ गए हैं ऊपर, जाते जाते खड़ी खोटी सुनाते गई मुझे। पर कोई बात नहीं, मैं भी इससे कम नहीं हूँ। बेशक मेरे सारे घर के ऐसे काम पड़े हुए हैं, पर हो सकता है कोई ना कोई आ ही जाए मेरे काम करने के लिए, है ना। वैसे वेट कर लेती हूँ, पर टेंशन हो रही है, अगर ना आए तो एक काम करती हूँ, नहीं तो मैं किसी से बोलना पड़ेगा, अड़ोस पड़ोस में कोई नौकर हो तो भेजवा दो मुझे। जाती हूँ। भाई लेडीज अपने में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, शायद लगता है कि इस घर में से काम छोड़ दी है। जाते हैं मालकिन से पूछते हैं, हमें भी काम का ज़रूरत है। चलो देखते हैं। मालकिन, मालकिन, लग रहा है कोई आओ। ओ मालकिन। हाँ अंदर आ जाओ। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। वैसे कौन? मैं तो, मेरा नाम है रामू और मैं मालकिन काम के तलाश में घूम रहा था। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हो? लेकिन मैं रास्ते में जा रहा था तो इसी घर से एक लेडीज निकली, पूरा बड़बड़ाते हुए निकल रही थी, गाली देते हुए कि इसके धन में आग लग जाए, हम लोग को खून चूस के पूरा वो कर रखा है, इतना महल बना रखा है, बिल्डिंग बना है, पैसा नहीं देती है, ये नहीं देती है। लेकिन मालकिन मैंने उससे सुन के पूछा कौन सी घर से निकल रहे हो, तो यही घर बताई। तो मालकिन मुझे भी काम का तलाश है और मैंने सोचा चलो ये गई है तो उस घर में तो नौकर का ज़रूरत होगा ही। वैसे अच्छे घर में आ गए हो। और हाँ देखो, हाँ मालकिन मुझे काम का ज़रूरत है, नहीं तो मेरा बाल बच्चा भूखा मर जाएंगे। मेरे घर में इतने सारे काम पड़े हुए, सारे काम कर देना, ठीक है। महीने का मैं देती हूँ 6,000 रुपये, मंजूर है तो बोलो। 6,000 रुपये? और मेरे सारे घर के काम कर। 6,000 में क्या होगा मालकिन? झाड़ू पोछा बर्तन खाना। वैसे खाना तुम्हें क्या क्या आता है बनाने? अरे मालकिन ये मत पूछिए कि हमें क्या क्या नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है। बहुत सुंदर आपके घर में पोछा मार दूंगा, बहुत सुंदर मैंने बर्तन भी धो देता हूँ। इसके मतलब मैं सारा काम कर दूँगा, एकदम खूबसूरत खाना भी बनाता हूँ। वही तो पूछ रही थी मैं, खाने में क्या क्या बना लेते हो? मालकिन खाना इतना बढ़िया बनाऊंगा ना, इतना बढ़िया बनाऊंगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। देखो देसी खाना तो मेरे घर में बहुत कम लोग खाते हैं। चाइनीज अगर कुछ बनाते हो तो बोलो, जैसे मैं चाउमीन ओमिन पिज्जा बर्गर ये। अरे ये तो कोई बातें नहीं है मालकिन, मैं चाउमीन बनाता हूँ, बर्गर बनाता हूँ, मैं रोल भी बना देता हूँ। हाँ तब तो तुम सही हो। मैं इडली भी बनाता हूँ, मैं चाइना भी बना देता हूँ। हाँ बस चाइना नहीं बनाना है, चाइनीज सामान बनाना। हाँ वही। हाँ तो मैं बहुत कुछ बना देता हूँ। और बहुत सुंदर आपके घर में जो जाला लगा है ना, ये सारे जाला को साफ कर देंगे कि कोई जाला इसमें तो 2 साल तक आएगा नहीं, इतना कस के साफ करेंगे, सारे झोल झाड़ देंगे आप। हाँ करो तो फिर देख रही हूँ क्या क्या कर लेते हो। ठीक है मालकिन, तो आपको काम वाले का ज़रूरत है या काम वाली का ज़रूरत है? काम वाली और वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस साफ सफाई होने चाहिए। और हाँ मतलब जिन नौकर हो तो नौकर की तरह रहना चाहिए। हमारे घर में ये होता है, ऐसे नहीं कि जैसे कि मतलब तुम नौकर हो हमारे जगह ले लो, ऐसे नहीं होता है मालिक के जगह। अरे मालकिन ऐसा मत कहिए, देखिए हमारा भी पेट है, हमारा एक बीबी है। मैंने कहा खेत है, मैंने कुछ बोला नहीं ना। नहीं मैडम वही बात तो है कि हमें आपका धन से क्या मतलब, हम तो काम करेंगे, हमको पैसा मिलेगा। एक बीबी है, 5-7 गो बच्चे हैं, इन लोगों को भी पेट पालना होता है। लेकिन मालकिन 6,000 में क्या होगा, हमको तो 12,000 रुपये मिलता था।
12,000 रुपये? इतना सारा काम करेंगे आपका घर का। तो जब 12,000 मिलता था तो यहाँ क्या करने आए छोड़ के उसे? वहीं पे करना चाहिए था। मालकिन वो लोग चले गए हैं दुबई, विदेश चले गए हैं, इसलिए अब सोचा कि 1-2 महीना 3 महीना के लिए क्या ऐसी करेंगे, दूसरे घर में कहीं लग जाते हैं, सब कुछ मुझे करने आता ही है। तो देखो, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात। मैं पहले नौकरानी को 6,000 देती थी और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया, तो चलो मैं तुम्हें 2,000 और बढ़ा देती हूँ, 8,000 रुपये दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। अब बोलो करना चाहते हो को, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। पहले काम करके दिखाओ कि कैसे करते हो नहीं करते हो। मुझे काम अच्छा लगेगा तो मैं और 2,000 बढ़ा दूंगी, ठीक है? 8,000 ऐसे ठीक है। मान लो कि मुझे भी काम का ज़रूरत है, अभी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा करनी। चलो 8,000 रुपये आ रहा है ना, ठीक है। अच्छे काम करोगे तो बढ़ा दूंगी, मैंने ये भी। करिए लेता हूँ, ठीक है मालकिन, मैं कर लूँगा काम। तो जाओ, मेरे किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए, मेरा बेडरूम साफ कर दो, ठीक है? ठीक है मालकिन, और पोछे भी लगा देना मेरे ठीक रूम। ठीक है, ठीक है। जाओ। Sorry, it's DJ. पानी नहीं आ रहा है, इतना बर्तन फैला हुआ है, मालकिन कैसे काम करवा रही है? कई दिन से लग रहा है कोई इसमें रहता ही नहीं है। ठीक है, पानी तो नहीं आ रहा है, मालकिन से मैं बोलता हूँ। मालकिन, 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 बोलो क्या? देखिए ना, पानी नहीं आ रहा है किचन में। वन एट और ग्रीन बटन होगा, ग्रीन वाले को ऑन कर देना। ठीक है मालकिन, ठीक है। पानी आएगा तब ना बर्तन धुलाएगा। तो चलो देखते हैं, पानी आ ही जाएगा। अब थोड़ा देर इंतज़ार कर लेते हैं पानी के लिए। वाह, क्या अच्छा पानी आ रहा है, अब मज़ा आ गया। मालकिन के घर में बहुत बढ़िया सुंदर किचन है, इतना अच्छा पानी आ रहा है। ओहो, पानी आ रहा है, आजा आजा, और पानी आ जा, जल्दी आ जा। क्या कर दिया तुमने? कहा हो मालकिन, क्या हुआ? कि पूरे घर में गंदे जमने बहना से हो। मालकिन तो आप ही तो बोले थे कि वो हरा वाला बटन दबा दो। दबाने के लिए बोला था, फिर बंद करने के लिए भी तो बोला था ना। मालकिन मेरे से बंद करने के लिए नहीं बोला था, मुझे पता ही नहीं है कौन सी बटन से बंद होगा। 2 बटन थे। ऐसे ने मैंने सोचा कि चलो धोना ही है ना, तब मैं पानी भर के धो दूंगा, रूम ठंडा हो जाएगा। ये तुम्हें पता है पानी कहाँ जाएगा? ये मेरे सीधे बेडरूम में घुसेगा। ठीक है मालकिन, बंद कर देंगे। एक काम तो तुमने ढंग से किया नहीं, दूसरा काम बढ़ा दिए। मालकिन कैसे बंद करूं इसको? रेड वाले जाके ऑन करो उसे। रेड वाला को ऑन कर दूं? ठीक है, ठीक ऑफ हो है, जाएगा फिर वो। ठीक है। मालकिन सही में पानी बंद हो गया, कितना बढ़िया आपका घर है। अब ये पूरा साफ करो, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं साफ कर देता हूँ। किसी के कह रहे थे 12,000 रुपये लूंगा, एक काम तो ढंग से कर नहीं पा रहे हो। मालकिन क्या बात है, हम देसीला आदमी है ना, हम देहाती आदमी हैं, इसलिए हमको नहीं ये सब पता है ना। तो पूछ लिया करो, माइंड में इतने बात रखा करो कि अगर जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में पूछ लिया करो। पूछे मालकिन आप जितना बताओगे उतना ही ना मैं करूँगा। ठीक है, अब ये सारा पानी साफ करो। ठीक है मालकिन, ठीक घर है। में बहा के रख दियो। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। Sorry, it's DJ. मेरी मालकिन खाना खाएगी, मैं इतना अच्छा से बनाया हूँ कि इसको आदमी के सिवाय कोई खा ही नहीं सकता है, आदमी ही इसको खा सकता है। क्या मस्त खाना है मालकिन, मैं खाना लेकर आ गया आपको, खाकर देखिए।
ये इतना सारा क्यों लेके आ गया? मैं राक्षस थोड़ी ना हूँ। मालकिन अपने हाथों से बनाया हूँ, आपके लिए सुंदर खाना बनाया हूँ बिल्कुल। हाथों से ही तो सारे लोग बनाते हैं, लातों से थोड़ी ना बनाते हैं। लेकिन मैं बहुत सुंदर उसको खाना बनाया हूँ। देखिए खाना का क्वालिटी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, पर मैं इतना खाती नहीं हूँ ना, झूठा हो जाएगा, फिर कौन खाएगा? खाओ ना, आप तो उंगली चाटते रह जाओगे, इतना सुंदर खाना है। हाँ, आप खाना खाओ। खाने के बाद ही पता चलेगा। रामू, जी मालकिन। इधर आओ। आओ तो इधर। ये खुद का खाना जी ना, मालकिन बोलिए। खुद ही खाओ। ये खाना तो मैं तो क्या, मेरे कुत्ते भी नहीं खाएंगे। कुत्ता नहीं खाएंगे? पकड़ो इसे। क्या बात है, मेरा बनाया हुआ खाना साला कुत्ता खाएगा कैसे? मैं तो आदमी के लिए बनाया था। अच्छा बात है, कुत्ता नहीं खाया तो। तो मेरे दिमाग का नेटवर्क निकल गया है क्या? अच्छी बात है, साला कुत्ता खा ही नहीं सकता है। मैं ऐसा खाना बनाया हूँ, ऐसा मैं खाना बनाया हूँ, इतना सुंदर हाथों से खाना बनाया, इतना सुंदर खाना बनाया हूँ कि ये साला कुत्ता तो खा ही नहीं सकता है, आदमी इस खाना को खाएगा। मालकिन सही कह रही है, ये खाना तो उसके कुत्ता भी नहीं खाएगा। सही बात है, खाना तो उसका कुत्ता भी नहीं खाएगा, क्योंकि मैं मालकिन के लिए बनाया था। ये पागल हो गया क्या? मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ मालकिन बोलिए। आप उधर बड़बड़ाए जा रहे हो। मालकिन मैं यही कह रहा था कि शायद आपने कुत्ता को टेस्ट कराए थे खाना, अपने साथ कुत्ता खिलाते हैं क्या मालकिन? मैं ये कह रही थी कि मेरा टॉमी इस खाना को सूंघ के छोड़ दिया, तो मैं सोची मैं टेस्ट करके देख रही हूँ आखिर ये खाना में क्या। तो जब मैं खाई, इसमें नमक कितना ज्यादा है। मालकिन मैं नमक ज़्यादा खाता हूँ ना, इसलिए मैंने नमक ज़्यादा डाला था। तो तुम खाते हो तो इसका मतलब सारे लोग नमक तेज खाते हैं। तो मालकिन शायद आपको लगता है गलतफहमी हो गया है, खाना तो मैं बनाता हूँ। बोलिए बनाता हूँ ना? हाँ, बनाते हो तो पहले खाना मैं टेस्ट करूँगा ना। तो मैंने टेस्ट किया तो मेरे को नमक नहीं आता था, क्योंकि मैं नमक ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए मैंने नमक मालकिन मिलाया उसमें, और मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने आपको लाया। गधे दिमाग वाले इंसान, ये भी तो सोच लिया होता कि अगर तुम खाता है नमक तेज तो सारे लोग थोड़ी ना खाते हैं। अपने लिए डाल लिया होता, अपने लिए अलग अलग निकाल कर। अच्छा कोई बात नहीं मालकिन, आगे से खाना में ध्यान रखेंगे, ठीक ना? और ये खाना ना सौरभ तुम ही खाना, इसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन मालकिन ये कुत्ता का खाया हुआ है, हम देसीला आदमी है ना, देहाती आदमी है, हम इसको कैसे खाएंगे? कुत्ता खा लिया है मालकिन। हाथों से खाना, हाथों से जैसे मैंने खाया है। ठीक है मालकिन, ठीक है, दीजिए मैं ले जाऊँ। और आईना से। और एक बात बताऊं, ये खाना जो तूने बनाया क्या फर्स्ट टाइम बनाया? इसके पहले तूने कभी खाना नहीं बनाया? नहीं मालकिन, मैं कितने लोगों के घर में बनाता हूँ खाना। इसमें लग रहा है ना दाल में कुछ मसाले हैं, नहीं सब्जियों में कुछ मसाले हैं, तो ध्यान क्यों रहता है? मालकिन मैंने बहुत अच्छा से बनाया हूँ, आप शायद नमक की वजह से आप पूरा टेस्ट नहीं किए खाना को। नहीं, ये मुझे करना भी नहीं है। ये पकड़ खाना और यहाँ से निकल, मैं दुकान से खा रहा हूँ। और जाके फ्रिज में पानी मेरे को लेके आ जाए जल्दी से। पानी लेना है, मालकिन को पानी देना है। देखते हैं किसमें पनिया है। ये वाला दे देते हैं, बर्फ जम गया इसमें। वाह, अंदर तो छेद हो गया इसमें, अब ज़्यादा ठंडा करेगा। चलते हैं मालकिन को पानी पिलाने। मालकिन पानी लेगी, फ्रिज में मैंने ऐसा कर दिया कि बर्फ़ इतना जल्दी जमा ही नहीं सकता है। क्या मालकिन ये पानी लीजिए। मालकिन ऐसा है, जिसमें से मैंने निकाला हूँ ना बोतल, उसमें इतना बर्फ़ जम गया था, मैंने पेचकस से तोड़ तोड़ के क्या? उसको निकाल दिया, बर्फ़ तो सारा निकल गया, और लास्ट वाले दीवार में जो थोड़ा सा बर्फ़ था ना, मैंने उसको पेचकस मारा, अंदर गया,
उसमें से हवा निकल गया सू। 40,000 का फ्रिज तूने तोड़ ही डाला मुझे तो। हे भगवान, रे क्या कर दिया? कहाँ है तू? इधर आ रामू। रामू कहाँ चला गया ये? जी मालकिन। अरे तूने कितने बड़े मतलब मेरा नुकसान कर दिया। क्या हुआ मालकिन? कम से कम तुझे कोई काम नहीं आता है तो उसे छोड़ दिया कर। पर इतना बड़ा मेरा मतलब इतना बड़ा मेरा नुकसान कर दिया कि हद से ज्यादा। ये पता भी है कितने की है? कितने के है मालकिन? 40,000 का है ये। हाय राम, इतना महंगा था। मेरी किस्मत फूटे थे जो तेरे जैसा नौकर मैंने रख लिया। मुझे उसी दिन ही डाउट लग रहा था, तुझे रखना ही नहीं चाहिए था। मालकिन हुआ क्या? मैंने ये फ्रिज में छेद कर डाला है और फिर क्या हुआ? मालकिन इसमें बर्फ जमा हुआ था ना, तो मैंने बर्फ को ऐसे पेचकस से खोद के निकाल रहा था। तब तक बर्फ निकल गया, फिर मैंने देखा कि अंदर मुंह क्या था, मैंने उसको पेचकस से ठोक दिया, उसमें छेद हो गया और हवा उसकी निकल गई। तेरे दिमाग के ना नट बोल्ट तो कसने पड़ेंगे। लग रहा है तेरा दिमाग हैंग कर रहा है, तो पागल हो रखा है। नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ। मैं कितना अच्छा फ्रिज अब ठंडा नहीं करेगा, उतना बर्फ नहीं जमाएगा। बर्फ जमता है क्योंकि ये ना तूने बहुत तेज कर दिया था, हाई टेम्परेचर पे कर दिया था, इसके कारण बर्फ जम गए थे। और उसे स्क्रू से नहीं तोड़ने पड़ते हैं, जब लो हो जाएंगे ना वो अपनी ऑटोमेटिकली वो पिघल जाते हैं। मैडम मैंने सोचा कि इसमें ज्यादा बर्फ जमा रही थी, मैंने इसको गवान को अपने घर में रख लिया। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुझे काम पे रख लिया। तुझे पता भी तूने कितना बड़ा मेरा क्या बताऊँ अब मैं। तुझसे अच्छी ना वो नौकरानी थी, कम से कम वो मंथ में मेरे से 10,000 ही मांग रही थी ना, पर इतना बड़ा मेरा घपला नहीं करती वो। एक काम कर, तू चल निकल जा, तुझे काम पे नहीं रखना। मालकिन मेरे पेट का सवाल है, मेरे घर में एक ही बीबी तो है मेरा। रामू तेरे पेट का सवाल है, पर प्लीज मेरे घर का सवाल है। अब मैं कोई नुकसान नहीं करवाना चाहती हूँ बस। ठीक है मैडम, तो मेरा पैसे दे दीजिएगा, मैं चला जाऊँगा। हाँ मैं तेरे को पेटीएम कर दूंगी तेरा पैसा। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं जा रहा हूँ मैडम। मैडम एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो जो एसी लगा था ना, उसको मिस्त्री बोलवा के थोड़ा ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें वो चल नहीं रहा था, तो पूरे उसको निकाल के मैंने साफ कर रहा था, तब तक उसको जो लगा हुआ ना वो मैडम नीचे गिर गया। जा तू जा, अब ज़्यादा नुकसान मत कर मेरा, निकल जा तू। ठीक है मैडम, मैं चला जाता हूँ। मैं सर फोड़ दे। और जो पंखा लगा हुआ है ना, उसको भी मैंने जाला से साफ कर रहा था। ईंट उठा मेरे सर पे ही मार दे, तू फोड़ दे मेरे सर को। मुझसे अब मत सुनाई थी मैडम, उसका पंखा नीचे गिर गया था, तो थोड़ा सा पिचक गया है, उसको निकल अभी। ठीक है मैडम, ठीक है। बाप रे, इसको मैंने किस पागल को रख दिया अपने घर में। सारी चीज को इसने बर्बाद करके रख दिया। अब मैं अपने हस्बैंड को क्या जवाब दूंगी? इससे अच्छा तो वही नौकरानी थी, कम से कम महीने में 10,000 ही मांग रही थी ना, पर मेरे सारे सामान को अपने सामान की तरह रखती थी। मेरे को सेफ कहीं से भी अगर मिल जाए ना, उसी को बुला लूंगी मैं।